नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम। तो ये लेक्चर नंबर है 21 लेक्चर हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और वीडियो को पूरा देखिए, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप केवल 7 दिन शेष हैं, केवल आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए और पर डे 1000 क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, यानी 100 क्वेश्चन के 10 सेट आप पर डे करिए, रिवीजन करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कलेक्शन है वो केवल है हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से। इसी तरह से हम आपके दो टॉपिक को मिला के हम 100 क्वेश्चंस का सेट आपको कम से कम 2 हम आपको पर डे प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उनका नाम है आदि शंकराचार्य। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है? तो इस 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। किस चोल शासक ने गंगाई कोल्ड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने जो उपाधि है वो धारण की थी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। दीवाने मुश्क खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बकाया राजस्व वसूलने के लिए। विजयनगर साम्राज्य में अमारम शब्द का क्या अर्थ था? ठीक है, अमारम मतलब क्या था? सैनिकों को दी जाने वाली भूमि। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सिंधु सभ्यता का धौलावीरा स्थल क्यों प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन प्रणाली और पत्थर की वास्तुकला हेतु ये जाना जाता है। गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, ये कर्नाटका में है और केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। हड़प्पा सभ्यता का हल्का प्रमाण मिट्टी का हल कहाँ से मिला? तो बनावाली हरियाणा से मिला। ठीक है, किस गुप्त शासक ने साकरी की उपाधि धारण की थी? किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था साकारी की उपाधि। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 हुए थे। ठीक है, 30, 31 और 32। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में किया था इबादत खाना की स्थापना। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। सल्तनत काल में बरीत किसे कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी थे उनको कहा जाता था। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? तो अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी 1503 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यानी टाइड कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी यानी कनाडा में आता है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान में है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी। ठीक है, और गोदावरी को बृहदगंगा बोलते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो वो सिक्किम में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील रूस में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कपास की खेती किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। ठीक है, ये बृहस्पति का उपग्रह है।
ठीक, बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बुलर झील यानी जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में पाई जाती है, यानी अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, चिली। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। पाक जल डमरू किनके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो है सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा को हम बोलते हैं एल्बिडो। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी कांगो या जायरे नदी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समर्थित सूची का विषय है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है नागौर, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो जो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा मिला है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? यानी UCC है आपका अनुच्छेद 44 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था VS रमा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से और मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। लोकपाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो स्वीडन से ली गई है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है? तो अनुच्छेद 72 के में दिया गया है क्षमादान की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? तो आयरलैंड से लिए गए थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। RBI का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय की विषमता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो जो कर्जदार होता है, ऋणी होता है, उसको लाभ होता है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो NSO करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, यह संगठन। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। एक मार्क का संबंध है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का मानक। गरीबी हटाओ का संबंध है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं FDI किस देश से आता है? ठीक है, तो सिंगापुर जनरली वो शीर्ष पर रहता है। तो करंट डेटा एक बार आप देख लीजिए। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है 2025-26 के अनुसार? तो है अमेरिका। मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिखती है? तो कृषि क्षेत्र में दिखती है।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? तो आय से अधिक व्यय को पूरा करने हेतु तो मुद्रा छापना या ऋण लेना, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो SDI है वो UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से हम क्या मापते हैं? तो जो लॉरेंज वक्र है और गिनी गुणांक से हम आय और धन का वितरण यानी असमानता को मापते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।